नमस्कार, मैं अजय कुमार मित्तल। आप सबको वर्ष 2022 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और चलिए आज हम आपके साथ एक नए विषय पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं और वो है वैदिक गणित। और वैदिक गणित का जनक जिन्हें कहा जाता है, उनके बचपन का नाम वेंकटरमन और उनका जन्म 14 मार्च 1884 को तमिलनाडु के मद्रास के तिरुनेलवेली नामक गाँव में हुआ था। लगभग 15 वर्ष की आयु में 1899 में उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से मैट्रिक परीक्षा पास करी और संस्कृत पर विशेष कमांड होने की वजह से और उनकी जो भाषा शैली थी, भाषण का जो विद्वत्ता थी, उसके आधार पर उनको सरस्वती की भी उपाधि मिली। 2004 में उन्होंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ साइंस रॉचेस्टर से एमए की परीक्षा पास की, 7 विषयों से परीक्षा पास की और सभी में विद ऑनर मार्क्स प्राप्त किए। और जहाँ आज के समय में हमारी जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें मानविकी और वैज्ञानिक वर्ग के रूप में विभाजन किया जाता है, तो उस समय उन्होंने दोनों ही वर्गों में विषय का चयन किया था। भाषा भी उनके पास अंग्रेजी और संस्कृत थी। मानविकी विषय में दर्शन शास्त्र और इतिहास और वैज्ञानिक वर्ग में विज्ञान और गणित, उस पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। वर्ष ये 1908 में उस समय एक नया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खुला था। उसमें इन्होंने प्रिंसिपल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उस कॉलेज में 3 साल रहे, लेकिन दिमाग में उनके जो मंथन और चिंतन चलता रहता था, उससे वो वहाँ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए और 3 साल बाद सन 1911 में मैसूर का जो श्रृंगेरी मठ है, वहाँ जो नरसिंह भारती जी उसके अधिपति थे, उनकी शरण में चले गए। लगभग वहाँ वो 8 वर्ष रहे। 1911 से 18 तक वहाँ वो बच्चों को दर्शन शास्त्र और संस्कृत का ज्ञान देते थे और एकांत में अध्यात्म पर चिंतन करते थे और वहीं पास के जंगलों में जाकर के योग साधना करते थे। अब ये जो योग साधना थी, ये योग साधना में ही जो 8 वर्ष का उन्होंने समय जो बिताया, उस समय में उन्होंने इस वैदिक गणित की रचना की। वैदिक गणित के 16 सूत्रों का निर्माण किया। उन 16 सूत्रों में से प्रत्येक सूत्र को एक खंड का के रूप में उन्होंने 16 खंडों का रचना करी। 4 जुलाई 1919 में उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और वहीं से उनका नाम पड़ा भारती कृष्ण तीर्थ। 1925 में पुरी के जो गोवर्धन मठ, वहाँ के उस समय के तत्कालीन जगतगुरु शंकराचार्य मधुसूदन तीर्थ जी जो थे, वो बीमार चल रहे थे, तो उनके आग्रह पर उन्होंने वहाँ उस पीठ का जगतगुरु शंकराचार्य का पद जो है वो सुशोभित किया और 1925 से लेकर के 1960 तक जगतगुरु शंकराचार्य रहे। लेकिन इस बीच जो उन्होंने 8 वर्ष की तपस्या में वैदिक गणित और वैदिक गणित के सूत्रों का प्रतिपादन किया था, उस विषय में उनका मानना था कि वो जो हमारे वेद हैं, वेदों के जो 4 भाग, उनमें से चौथा भाग अथर्ववेद, वो उसको श्रेय देते हैं क्योंकि वेदों की के अध्ययन में उन्होंने पाया कि चारों वेदों के अपने उपवेदों में अथर्ववेद का जो उपवेद है वो स्थापत्य वेद है और उस वेद में जो आधुनिक हम जिसको इंजीनियरिंग कहते हैं, उस तरह की वहाँ उस समय की कला, शिल्प कला, काष्ठ कला और रचना कला, तरह तरह की कलाओं का, जिसमें कि गणित का और गणित से जुड़ी हुई तरह तरह की संक्रियाओं का इस्तेमाल होता है, उन गणित की समस्याओं का सरलीकरण करने के लिए जो समाधान उन्होंने खोजा, वो उन वैदिक सूत्रों के रूप में हमारे सामने आज उपस्थित है। उनका मानना था कि जो हमारा वैदिक ज्ञान है वो सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, सर्वांगीण है, संपूर्ण है और परिपूर्ण है। और जो ब्रह्मांड है हमारा, वो पूरी की पूरी संरचना उसकी गणितीय है, उसका आधार गणित है और उन सभी गणितीय संक्रियाओं को समझने के लिए एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी उनको समझ पाए, उसके लिए जो 8 वर्ष की उनकी तपस्या थी, वो उन्होंने वैदिक सूत्रों के रूप में उस सरलीकरण को हमारे सामने प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि अगर इन सभी सूत्रों का हम इस्तेमाल करें तो गणित की अलग अलग जो विधाएं हैं, जैसे अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित या ज्योमेट्री है हमारी, जो कि 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल किसी फॉर्म में,
ट्रिग्नोमेट्री है, चाहे वो प्लेन में हो या स्फेरिकल फॉर्म में हो, और हमारा ज्योतिष की जो गणनाएं हैं या जो खगोल विज्ञान है, किसी भी क्षेत्र में गणित की अलग अलग ब्रांचेज में यदि हम इन सूत्रों का इस्तेमाल करें तो बड़े से बड़ी गणना को हम मौखिक रूप से भी हल कर सकते हैं। उनका तो मानना था कि जो एक विद्यार्थी लगभग 8 से 10 साल गणित की अलग अलग डिग्री प्राप्त करने में इतना समय लगाता है, अगर इन सूत्रों का प्रयोग करे तो वो मुश्किल से 3 से 4 महीने और अधिकतम 8 महीने में उतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। देखिए, अपने आप में सूत्र तो बहुत महत्वपूर्ण है, और उन सूत्रों के बारे में उनका मानना था कि बड़ी से बड़ी चीज़ों को जो हम लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स फॉलो करते हैं और तब हम परिणाम पे पहुंचते हैं, वो काम हम मौखिक रूप से भी प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने तो जो हम सुपर क्लास नाम की एक ग्रामीण क्लास चलाते हैं, उसमें मैंने देखा है इन इन संक्रियाओं को छोटे छोटे बच्चों के जब सामने रखा और उनसे उन क्रियाओं को हल करवाया, तो उन बच्चों को भी स्वयं आश्चर्य होता था कि वो बड़ी से बड़ी क्रियाएं खड़े होकर के बोर्ड को देख करके उन पे लिखे अंकों को थोड़ी सी गुणा भाग करके या दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेट करके बड़े से बड़ा गुणनफल भी या बड़े से बड़ा भागफल भी वो एक लाइन में उसका आंसर बता देते थे और आश्चर्यचकित होते थे। और ये चूंकि साक्षात है, तो हम मानेंगे कि वैदिक गणित अपने आप में गणित पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत सहायक होता है। ये जो 16 सूत्र हैं, इन सूत्रों में मैंने बताया कि हर सूत्र के लिए उन्होंने एक खंड की रचना करी थी, लेकिन ये सन 1918 में जो रचना की थी, जिन पांडुलिपियों में उन्होंने इनका उल्लेख किया था, उस समय उनको सेव करना कठिन होता था, तो वो कुछ समय के बाद पता चला कि वो विक्षिप्त हो गई, वो नष्ट हो गई। तो जो उनके हितैषी थे उन्होंने से आग्रह किया कि आप उनको दोबारा से अगर लिख सकते हैं तो उसको एक पुस्तक का रूप दिया जा सकता है। अब उनको चूंकि वो तो निश्चिंत थे क्योंकि वही खुद रचनाकार थे, तो उस रचनाकार को दोबारा से उनकी रचना करने में कोई व्यवधान नहीं आया, और इस आधार पर सन 1956 में उन्होंने वो सभी 16 सूत्र और उनके उपसूत्र वो दोबारा से रचित किए, और हमारे सामने उनका जो भी प्रारूप, उसका अनुवाद हमारे सामने आता है। उनमें 16 सूत्र और 13 उनके उपसूत्र हमारे सामने आते हैं। मैं उनको बारी बारी से आपके सामने रखता हूँ। जिन 16 सूत्रों को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, अगले वीडियोज में हम एक एक जो सूत्र है उसको एक एक वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे, और उसका जो भी हमारे आसपास के गणित के अलग अलग विधाओं में एप्लीकेशन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला आता है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन, दूसरा है निखिलम नवतश्चर्मम, तीसरा ऊर्ध्व त्र्यकाभ्यम, चौथा परावर्तन योजयेत, पांचवा शून्यम साम्य समुच्चयेत, छठा है अनुरूप्यन शून्यमतम, सातवां संकलम व्यवकलनभ्यम, आठवां पूर्णापूर्णाभ्याम, नवा चलन कलनाभ्याम, 10वां यावदूनम, 11वां व्यष्टि समष्टि, 12वां शेषाण्यम अंकेन चरमेण, 13वां सोपान्त्य द्वय मंत्यम, 14वां है एकम न्यूनेन पूर्णेन, 15वां गुणित समुच्चय और 16वां है गुणक समुच्चय। जो 13 उपसूत्र हैं उसमें पहला आता है अनुराप्तिम, दूसरा है शिष्यते शेष संज्ञ है, तीसरा आद्यम आद्यन अंत्यम अंत्यम, 14वां है केवल है सप्तकम गुण्यात, पांचवा वेष्टनम और छठा है यावदूनम तावदूनम, सातवां यावदूनम तावदूनिम कृत्य वर्ग च योजयेत, आठवां है अंत्य योर दशकपे केपि, नौवां है अंत्य योरेव, 10वां समुच्चय गुणित, 11वां लोपस्थानम अभ्यम, 12वां विलोकनम, तो 13वां है गुणित समुच्चय समुच्चय गुणित है। इस तरह से ये हमारे 16 सूत्र और 13 उपसूत्र, इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम वर्गमूल, घनमूल और जो बीजांक हैं या द्वंद्व योग हैं, इनके बारे में भी हम संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, 14 मार्च 1884 को वेंकटरमन नाम का जो बच्चा जन्मा था, वो 4 जुलाई 1919 को हमारे सामने भारती कृष्ण तीर्थ हुआ, और उस भारती कृष्ण तीर्थ ने
हमारे से बीच 2 फरवरी 1960 को महासमाधि ले ली, हमसे वो विदा हो गए। प्रकृति की कृपा कितनी रही कि उनका जो जन्मदिन है उसको एक सामान्य गणित पढ़ने वाला बच्चा बड़े आराम से याद रख सकता है। उनका जन्म था 14 मार्च। अब देखिए मार्च तीसरा महीना है और हमारा जो एक गणित में एक वैल्यू आती है पाई, उसकी वैल्यू 3.14 में दशमलव से पहले का जो 3 अंक है वो मार्च का, और आगे के 14 जो मिलाकर के 14 की संख्या है वो तारीख को प्रकट करे। तो 3.14 जो पाई की वैल्यू है वो ही हमारे भारती कृष्ण तीर्थ जी के जन्म दिवस को प्रदर्शित करती है। तो देखिए कैसा संयोग है। तो ऐसी विधा हमारे बीच रही। उनको हम श्रद्धांजलि इसी रूप में देते हुए इस कड़ी की शुरुआत कर रहे हैं। तो आशा है कि आपको ये कड़ी हमारी पसंद आएगी। चलिए अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद।